गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के बज गए हैं 6। हमारी रिविका जो है हमारे साथ ही उठ गई है। कहती आप रेडी हो गए तो मैं भी साथ में रेडी होऊंगा। बस अब फटाफट नहा के रेडी होना है। रिविका का फूड भी प्रिपेयर करना है। कुछ खाएगा क्या ब्रेकफास्ट में, देखते हैं, फटाफट कुछ ऑर्डर करेंगे। बस यही है, आज माता रानी हमारे साथ रहें, हमें आशीर्वाद दें, हमें अच्छे दर्शन हो जाएं एंड मोर इम्पोर्टेंटली रिविका एकदम फिट रहे और हैप्पी रहे। आइए जय जी पापा। हाँ जी पापा। चलो जय माता दी। ओके हाँ रेडी है। इसको थोड़ा कोल्ड हो ही गया, रनी नोज है और बस अब 7-10 हो गया, फटाफट भागना। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। कैन यू से जय माता दी? नहीं हेलीपैड जाना है। मैं कहा रेस्टोरेंट भी नहीं खुला था तो इसको कुछ खिला देते, नहीं तो। कहाँ जा रहे हैं हम? वहाँ से जो है सारा वेरीफाई करा के यहाँ पे RFID, उधर वो कब तक वेट कर रहे हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। बोर्डिंग टाइम हमारा है 8:30 का। तो रिपोर्ट ये है भैया कि अगर आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हो और अपना कोई व्लॉगिंग कैमरा लेके जा रहे हो तो वो अलाउड नहीं है। बहुत ही दुख हो रहा है कि व्लॉगिंग अपने कैमरे से मैं व्लॉग नहीं कर पाऊँगा। सिक्योरिटी गार्ड के पास रखवा दिया, बाकी देख लेंगे, उसको जो थोड़ा बहुत खर्चा पानी देना होगा दे देंगे। अब RFID बनवाने के बाद आपको एक वैन यहाँ से मेन हेलीपैड ले जाती है एंड सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आप उस हेलीपैड और इन फ्लाइट शूट नहीं कर सकते, तो इसलिए वो फुटेज मेरे पास नहीं है। और हेलीकॉप्टर के हमने पे किए 2 जनों के 9,280 रुपये और ये था सेम डे रिटर्न। अब सांझी छत पहुंचने के बाद हमने डिसाइड किया कि पिट्ठू हायर किया जाए, क्योंकि छवि के शोल्डर में पेन था और हमारा बैग काफ़ी हैवी था, ऊपर से रिविका भी नींद में थी। इसके हमने दिए 700 रुपये। कैमरा तो हम ला नहीं पाए, बट हेलीकॉप्टर में चेकिंग तो हुई नहीं, बट फिर भी रिस्ट्रिक्टेड है कैमरा लेके जाना। तो सामने से अब हम भवन की तरफ जा रहे हैं 3 किलोमीटर। रिविका को हमने आगे पिट्ठू को पकड़ा दिया और कह तो रहे हैं कि रश नहीं है ज़्यादा। बाकी भवन पे जाके देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें। 2.5 घंटे के अंदर वो बोलते हैं कि आपको वापस आना है। 2 बजे हमारा रिपोर्टिंग टाइम है, तो उन्होंने बोला 2 बजे से पहले आप आ ही जाना। हाँ डेज अगेंस्ट टाइम। रिविका ने एक तो खाया भी नहीं है इसने सुबह से कुछ, और अब सुबह से भागा दौड़ी ही थी क्योंकि 8 बजे का स्लॉट था। अब करते करते 9 तो बजा ही दिए इन्होंने। वही है, बस माँ कृपा करे। हमें भैरव जी के भी दर्शन करने हैं, क्योंकि पिछली बार हम आए थे और तब लेट हो गए थे तो कपाट बंद हो गए थे। इस बार कोशिश ये करनी है कि भैरव जी के भी दर्शन हो जाए यार किसी तरह। और माँ ने हमारी बिल्कुल सुनी और हमें पुरानी गुफा से जाने का मौका मिला और एकदम खुले दर्शन हुए। और माँ के दर्शन करने के बाद हम लाइन में लगे केबल कार के लिए, जो हमें लेके जाने वाली थी भैरव घाटी, जिसके चार्जेस थे 100 रुपीज़ पर पर्सन। तो हमने पे किए 200 रुपये। अराउंड 40-45 मिनट्स की वेट के बाद हमारा नंबर आ गया और हम ऊपर दर्शन करने गए। अब भैरव घाटी भी हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 10-15 मिनट में हमारे दर्शन हो गए, बट मेरे से गलती से फुटेज डिलीट हो गई, तो इसके लिए मैं आपको सॉरी कहता हूँ। फाइनली दर्शन हुए। हमने ऑर्डर करा है अभी सागर रत्ना पे है 2 मसाला डोसा और एक छाछ और एक कॉफ़ी। कितना मज़ा आया आपको? कितना मज़ा आया था?
दर्शन तो एकदम खुले हुए, पुरानी गुफा से होकर गए हम और इसको भी लेके गए। इस बच्चे की हिम्मत है, बेचारा भूखा सुच्चे मुँह इसने दर्शन करे हैं, उसके बाद ही जाके अपना दूध पिया है। बीच में थोड़ी देर सोई रही है। अभी भैरव बाबा के भी दर्शन करके आए। रोप वे में थोड़ा सा टाइम लगा, जाते हुए थोड़ा सा रश था, बट आते हुए कोई खास रश नहीं था। और ऊपर दर्शन करने में भी हार्डली 10 मिनट लगे होंगे, छोटी लाइन थी। बहुत तेज़ भूख लगी है, करते हैं 2 बजे तक हमने रिपोर्ट करना है। अभी क्या टाइम हुआ था? अभी तो 12:30 हुआ है, तो काफ़ी 3 साढ़े 3 घंटे में पूरा ओवरऑल हमारा कवर हो ही गया। हाँ, रिविका को ऊपर उस पे पिट्ठू पे उसके साथ दिया और बैग भी उसको दिया है। हमने अभी खाना खाया है, बेचारी थक गई है, थोड़ी सी चढ़ाई है। और अभी तक तो ओवरऑल बहुत बढ़िया रहा। भूख काफ़ी तेज़ थी और 2 डोसे खाए हैं, और इतना पेट भरने के बाद चढ़ाई करनी हो तो और भी मुश्किल हो जाता है यार। टाइम हो गया है वापस जाने का। हमारी ट्रेन जो है वो 4:30 की है। यहाँ से पहले हम जम्मू जाएंगे, जम्मू से हमारी ट्रेन है जम्मू राजधानी, और वो 9:30 बजे है। तो मेरे ख्याल से 2-2.5 घंटे तो वहाँ वेट ही करना पड़ेगा। फ़िलहाल अभी सामान रख के थोड़ा सा मार्केट जाके थोड़ी शॉपिंग करते हैं। तो हम रुके थे इस होटल में, कटरा एवेन्यू रेलवे रोड पे ही है, मेन रोड पे ही है। तो ऑटो वगैरह सारे काफ़ी एक्सेसिबल हैं यहाँ से। कितना कह रहे हो? आके भैया मैनेजर बोलता तब जाके कुछ कम करते हो। कितना कह रहे हैं? नहीं नहीं अब तो हमें पता चल गया भैया, अब ना लूटो, अब ना लूटो हमें। शुरू के दिनों में हमें लूट लिया गया काफ़ी। अब इधर जितने भी ये होटल हैं रेलवे रोड पे, अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करके आ रहे हो तो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। जबकि जब मैंने यहाँ पे 2-3 से पता करा तो वो मतलब 1000 से 1500 पर नाइट चार्ज करते हैं। बाकी आप जितना नेगोशिएट कर लो उतना बेटर है। तो बेटर यही है, अगर आपके पास अपना कोई व्हीकल है या कोई जान पहचान है तो आप आके इधर एक्सप्लोर कर लो। अगर आप वेट कर सकते हो कहीं पे खड़े करके फैमिली को, तो आप उस रोड पे आगे जाके 3-4 होटल में जाके पता कर लो, नहीं तो ऑनलाइन ही बुक कर लो। ऐसी अजीब मार्केट है यहाँ पे, बच्चे की वुलन पजामी ही नहीं है। हम इतने शॉप घूम लिए, वाइट कलर की हम ढूंढ रहे हैं इसकी, बट है ही नहीं कोई पजामी। बताओ भैया कोई जूस वाली शॉप है? हाँ जी, सी कलर कितना प्यारे है ना जो पापा। इसका थोड़ा सा जूस पिलाया है और इसने थोड़ा सा जो पिया था वही निकाल दिया। और अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, होटल चल के फिर वेट करेंगे और क्या करेंगे। ऐसे तो नहीं इसके साथ चांस ले सकते ना, बच्चे को अनईजी लग रहा हो तो क्या पता धूप इसको अच्छी नहीं लग रही हो। अभी तो कितने बजे हैं? 1:45 हुए हैं। हमारी 4:40 की है यहाँ से 4 ट्रेन। बजे भी निकलेंगे तब भी इतना तो पास है। हाँ, 2-3 मिनट ही लगनी है, बट मेन है कि 1-1.5 घंटा टाइम पास करे तो करे कैसे। और सबसे ज़्यादा इन्जॉय तो ये कर दिया है, कोई टेंशन नहीं है इसको। अपनी हालत इतनी ख़राब है ना, नींद भी ढंग से पूरी नहीं हुई है। 2-2.5 घंटे सर दर्द, थकावट और एक फुल एनर्जी से भरपूर बच्चे के साथ हमने किस तरीके से निकाले, ये शब्दों में समझाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम रिबिका को मोबाइल बिल्कुल भी नहीं देते, तो उसको एंगेज करके रखना ही सबसे बड़ा और मुश्किल टास्क है। कभी अपनी चीज़ें उसको दे के एंगेज करो, कभी मिल्क पिलाने की कोशिश करो, कभी लैब में लेके इधर उधर वॉक कराओ। सही बताऊं तो ऐसा लग रहा है कि अभी 2 दिन के ट्रिप में ये हाल है, आगे टूर हमने बनाया हुआ है 10 दिन का, उसमें क्या ही होगा। अब तो सोच सोच के डाउट ही हो रहा है कि क्या ये सही किया या नहीं किया हमने। 2.5 घंटे वेले बैठने के बाद फाइनली हम पहुंच गए कटरा स्टेशन, और वहां ट्रेन ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी और बिल्कुल ऐसे देख रही थी जैसे कह रही हो आ गए नवाबो। इसके थोड़ी देर के बाद ट्रेन चल पड़ी और हमने माँ को तहे दिल से थैंक यू कहा।
मैं हूँ इस टाइम जम्मू तवी स्टेशन पे और हमारी फर्स्ट एसी की है टिकट और फर्स्ट एसी और सेकंड एसी का जो वेटिंग रूम है उसमें हम गए हैं। इतनी गंदी फैसिलिटीज़ है ना, कुछ कहने की हद नहीं। फर्स्ट एसी वालों को भी ऐसा फील होता है जैसे वो स्लीपर क्लास में जा रहे हैं। ना अंदर एसी चल रहे हैं, ना अंदर बैठने की अच्छी सुविधा है और अंदर दम अलग उठ रहा है। इससे अच्छा तो बंदा बाहर ही बैठ जाए, पर बाहर भी बैठने की जगह नहीं है। पूरा प्लेटफॉर्म जो है वो फुल है। थोड़ी देर के बाद फाइनली हमारी राजधानी ट्रेन आ गई। हम उसमें चढ़े, हमने खाना खाया और हम सो गए। टाइम हो गया सुबह के 6:15 और हम पहुंच रहे हैं न्यू दिल्ली स्टेशन। इसी के साथ हमारा वैष्णो देवी का ट्रिप ख़त्म होता है और ये ट्रिप काफ़ी अच्छा रहा। काफ़ी खुले दर्शन हुए माँ के और भैरव बाबा दोनों। लाइक्स, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना, कमेंट्स करके बताना आपने भी अगर ऐसी ही सिचुएशन फेस करी है एक 14 मंथ ओल्ड बेबी के साथ। हमारी भी स्ट्रगल आपने देख ही लिया कि इसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल था, बट माँ की कृपा से सब कुछ हो गया अच्छा। बस अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। थोड़ा देर लग गई है ये ट्रिप और इससे पहले वाली ट्रिप भी पहले वाली वीडियो भी आने में, बट प्लानिंग काफ़ी चल रही थी। इस बीच इंडिया आना था, सारी चीज़ें प्लान करनी थी, तो उस चक्कर में टाइम नहीं मिल पाया बिल्कुल भी, ऊपर से काम भी था। फाइनली अब जब हम आ ही गए हैं तो आगे की वीडियोस में आप देख ही लोगे हम कहाँ जा रहे हैं और क्या क्या चीज़ें कवर कर रहे हैं। एक छोटा सा प्रोमो इस क्लिप के बाद आप देख ही लो। कनाडा रह के आदत नहीं रही इतने लोग देखने की। भीड़ देख के थोड़ा सा ऑड सा फील होता है। Like the morning, mouth wide open like they yawning. Every time they see me, they in G-Shock. Homie, this is too far. Homie, I feel too alive. You can see me like Illuminati. You can see me like Illuminati. But I'm shining so bright, so bright. Don't come and try to shed some of this light now. Give me a beat and I control it like a maestro. Ladies on a mission, they be trying to get me wiped up. Shawty, wait a minute, can't tell if I like ya. Gotta make sure you know how to shake it like a bartender. Team with me and they all winners. And you know we ballin' all winter, all summer. Jewelry around my neck is lightning, but I'm all thunder. Keep coming with it. And thank you so much. And और क्या बोलना है? बने रहें तो सारे ही बोलते हैं यार। आप नींद कैसी आई? ठीक है। कहाँ आ गए? सदर से निकल रहे हैं। सदर से कुछ लेना है? हमने कितने बजे लॉगिन चेक इन करा है? हमने लॉगिन करा है, हमने चेक इन करा है। लाइक एंड सब्सक्राइब करके और कमेंट्स करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। आगे बहुत बढ़िया क्या बोल रहे हैं तो हम पहुंच गए हैं। अबे क्या बोलना था? टाइम हो रहा है। कट।